हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू माथुर एलटीपी कैलकुलेटर। जैसा कि आज का मार्केट आपने देखा 12 नवंबर 2024 और ट्यूसडे का मार्केट निफ्टी। चलिए करते हैं निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज बाजार में कहां कहां से हमें मोमेंटम मिले, कहां कहां पर बाजार ने हमें ट्रेड देने की कोशिश की और कौन सा ट्रेड हमने बनाया और कहां पर हमने ट्रेड को बुक किया। तो चलिए सुबह की पहली टिक आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मार्केट लाइव चल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं बाजार चल रहा है 23,863। जैसे कि हमने बात करी थी कि हम बात कर रहे थे अगर बाजार सपोर्ट साइड में हमने बात करी थी 24,000 पर शिफ्ट हो जाता है। यह है 24,200 से 100 पर, 100 से 24,000 पर अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो बाजार हमें कहाँ मिलेगा? 23,915 16 के पास। बट बाजार और ज़्यादा बेरिश हमें दिखाई दे रहा है कि बाजार के अंदर और भी कुछ संभावना यहाँ पर क्रिएट हुई हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ओआई आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए ओआई आपको दिखाई दे रही है 74% यहाँ पर आने की कोशिश कर रही है और बाजार ऑलमोस्ट बेयरिश ही दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सुबह की पहली टिक ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह सुबह, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह सुबह 12 नवंबर 2011 9:15 मार्केट चल रहा है 224 210। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम 14/11/2024 की एक्सपायरी, मतलब 14 नवंबर की एक्सपायरी और 12 तारीख का मार्केट है मंगलवार। और सुबह सुबह हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सुबह की पहली टिक मार्केट हमें दिखाई दे रहा है 24,210। और ऐसे केस में अगर आप देखेंगे रजिस्टेंस हमें ओआई का दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग है। और सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट हमारा 24,000 पर है जो WTT कर रहा है 85%। मतलब सुबह सुबह मार्केट में हमें क्या दिख रहा है? ओआई का रेजिस्टेंस, ओआई का सपोर्ट, WTT बुलिश मार्केट सुबह सुबह। चलिए रनिंग में करते हैं इसको और समझने की कोशिश करेंगे बाजार में क्या क्या यहाँ पर संभावनाएं हमें दिखाई दी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 24,200 पर सपोर्ट जो कि WTT और रजिस्टेंस 24,000 से 24,200 पर शिफ्ट हो गया है। मतलब सुबह 9:15 29 पे बुलिश मार्केट हमें बाजार दिखाई दे रहा है, स्लाइड बुल रन। रजिस्टेंस WTT सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आता हुआ और ये हमें सुबह सुबह दिखाई दे रहा था 9:15। इसको थोड़ा और स्पीड में कर लेते हैं 4 गुना। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? जो रेजिस्टेंस अभी आपको यहाँ WTT दिखाई दे रहा था 24,200 से 24,300 पर, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और सपोर्ट हमारा क्या दिखाई दे रहा था 24,000 पर, ओआई और वॉल्यूम दोनों का, और वो WTT कर रहा है 24,200 पर। मतलब सुबह सुबह हमें बाजार क्या पता लगा कि बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ और रजिस्टेंस WTT होके स्ट्रॉन्ग हुआ। सुबह सुबह हमें 9:17 पर बाजार ने बताया कि मैं कंसोलिडेशन हूँ, कंसोलिडेट में हो सकते हैं। मतलब बाजार के पास क्या रेंज रह सकती है ऐसे केस में? ये आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। सपोर्ट बॉटम से आया है और रेजिस्टेंस WTT किया और वापस रिवर्स ले लिया। ऐसे केस में एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सुबह सुबह EOR पर अगर बाजार आपको मिलता है, जैसे कि आपको देख सकते हैं 24,212 आपको मिल रहा है, तो 24,180 तक ये ट्रेवल कर सकता है। और ये ट्रेड हम कब करते हैं? 9:20 के बाद। जैसा कि आपके सामने आप देख सकते हैं 24,229 रजिस्टेंस और सपोर्ट 24,181। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। सपोर्ट 24,000 से आया 24,200 और रेजिस्टेंस WTT था, बट अब वो स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम का है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर EOR से फर्स्ट टाइम आया EOS पे, EOR से फर्स्ट टाइम आया EOS पर। और सपोर्ट साइड रेजिस्टेंस साइड में आप देखेंगे जिस जगह पर ये WTT है 300 पर, ये परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है। और सपोर्ट साइड में अगर आप यहाँ देख रहे हैं ये आया ही इसी जगह से है, तो ये 60% हो चुका है अब तक।
बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होके स्ट्रांग हो गया है। तो ऐसे केस में हमारे पास ट्रेड के लिए कौन कौन सी दो जगहें हैं? सुबह 9:20, और आप देख सकते हैं दो वैल्यू तो आपकी यहाँ पर ये है आपके सामने, 24,227 और 24,180। अब अगर दोनों ही ट्रेड हो जाती है फर्स्ट टाइम, तो इसके पास हमारे पास बचता है 24,150, 24,135 की वैल्यू, और 24,250, 24,280 की वैल्यू। ये इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों क्या है, सपोर्ट डब्ल्यू रेजिस्टेंस डब्ल्यू टीटीओ के स्ट्रांग हुआ है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। मतलब एक क्या है बाजार, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल ट्रेड्स। सपोर्ट और रेजिस्टेंस साइड में हमें क्या है, मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगी। फर्स्ट टाइम मिलेगी यूआर से यूएस, और सेकंड टाइम मिलेगी हमें यूएस से यूआर, या यूआर+1 से यूएस-1 तक के लिए। ये इतना ही बाजार रहता है। अब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह आप देख सकते हैं मार्केट चल रहा है 24,190, और सपोर्ट साइड में अगर आपको कोई वैल्यू दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको दो ही वैल्यू, एक वैल्यू यहाँ पर 59 की है, और वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे 66 की। बस ये दो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। अब हमें समझना कहाँ पर है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया है, रेजिस्टेंस डब्ल्यू के स्ट्रांग हुआ है, दोनों साइड में अपोजिट प्रेशर है। अब बाजार में क्या होगा, मल्टीपल ट्रेड होंगी। फर्स्ट टाइम और यूआर और यूएस से सेफ, और सेकंड टाइम रिस्की। और अगर सेकंड टाइम हमें ट्रेड लेना है तो EOS-1 और EOR+1, यही हमारे पास ट्रेड रहती है। चार चार फोर मैजिकल लाइन हमारी यही ड्रॉ होने वाली है। बट अब समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में अगर इसमें से किसी में भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस साइड में किसी भी एक जगह पर WTB या WTT हो गया, तो बाजार स्लाइड बेयरिश हो जाएगा, मतलब स्लाइड ब्लड बाथ में चला जाएगा। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं ये दो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 300 पर, और ये यहां पर देख सकते हैं 24,000 पर। ये दो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है जिन जगह पर ये WTT और TB कर सकता है। अब हमें समझना यहाँ पर है कि क्या ये बाजार किस साइड में WTB या TT करता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने 931 और बाजार अपने सपोर्ट पर। क्या ये सपोर्ट हमारे लिए ट्रेडेबल है? क्या ये सपोर्ट हमारे लिए ट्रेडेबल है? जी हाँ, अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो ट्रेडेबल है। बट EOR-WTT होके स्ट्रांग हुआ है, इस केस में हमारे लिए एक ये थोड़ा सा रिस्क रह सकता है, एक स्लाइड रिस्क रह सकता है। बट सपोर्ट साइड से भी हमें प्रेशर मिला है और वो स्ट्रांग हुआ है, तो ऐसे केस में तो बाजार यहाँ से रिवर्स करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा चार्ट है, टाइम हो रहा है 9:31। तो 9:31 आप देख सकते हैं 9 बज के, ये वाली हमारी वैल्यू थी जब बाजार इस जगह पर नीचे आया था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम एक्यूरेट शो नहीं हो रहा है हिस्टोरिकल में, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली जो आप वैल्यू देख रहे हो यहाँ पर, ये ग्रीन वाली 165 से, ये ट्रेवल किया कहाँ से इसने, 165 से कहाँ तक के लिए ट्रेवल करा, ये देखिए 180-81 तक, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं जा पाई। उससे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 59% और ऊपर 60%, मतलब सब रेजिस्टेंस साइड में डिक्रीज है, और सपोर्ट साइड में अभी भी वो 59 स्टेबल बनी हुई है। बट ये हमारे लिए कोई पैनिक क्रिएट नहीं कर रही है। पैनिक क्रिएट कहां पर हो रहा है हमारा, कि रेजिस्टेंट WTT होकर स्ट्रांग हुआ। इस केस में हम सपोर्ट से ट्रेड तो लेंगे, बट एक रिस्क लेकर चलेंगे कि बाजार अगर नीचे खिसक गया तो -1 हमारे लिए क्या रह सकता है, यहाँ पर एक सेफ ट्रेड रह सकता है। बट कब तक सेफ ट्रेड रहेगा ये, जब तक ये WTB ना करे, हमारा EOS जो हमारा EOS है, ये WTB किसी प्लेस पर ना करे। तो चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। बाजार आगे 155, जैसा कि हम बात कर रहे थे सपोर्ट के पास बाजार है। चलते हैं 10 बजे बाजार में, देखते हैं 10 बजे बाजार में क्या हुआ। अब आप यहां पर देख सकते हैं 10 बजे का मार्केट। 10 बजे हमें क्या पता लग रहा है, यहां पर ये देखिए रेजिस्टेंस अभी भी 24,200 पर स्ट्रांग है, बट सपोर्ट हमारा क्या है, 24,200 पर स्ट्रांग तो है, बट ये क्या कर रहा है,
नीचे की साइड में तीन वैल्यू क्रिएट कर रहा है, 24,150, 24,100, 24,000 के पास 68%। ये तीन जगहों पर ये अगर वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट साइड में ये WTB कोशिश कर रहा है करने की। अब सपोर्ट साइड में क्वेश्चन ये आता है, अगर सपोर्ट साइड में या 72% वाले पे WTB कर लिया तो बाजार का बॉटम यही रह जाएगा। क्योंकि बाजार में अगर जिस स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट है उससे नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस पर अगर सपोर्ट WTB करेगा तो बाजार का बॉटम वही रह जाता है। बट वो WTB करके कंटिन्यू इंक्रीज करे, इंक्रीज करके शिफ्ट कर ले, तो वो हमारे क्या -1 नीचे जाता है। अगर वो WTB है, मान के चलिए अगर हमारा यहाँ पर 150 पर WTB हो जाता है ये 72%, तो ये हमारा बाजार 118 तक ही ट्रेवल करेगा और बाजार कहाँ चल रहा है 149, मतलब -1 ही हमारे लिए बॉटम रह सकता था अगर ये 72% यहाँ पर WTB करता। बट अगर ये WTB कर लेता है 100 पर, तो बाजार के अंदर स्लाइड ब्लड बाथ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अगर यहाँ पर करेगा तो ये हो गया WTB 71% जो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से WTB करेगा 200 से 100, और उसके बाद हमें अगेन दिख रहा है 24,000 पे भी एक WTB दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर ये शिफ्ट करेगा, उसके बाद अगेन WTB, तो बाजार की रेंज क्या है, बड़ी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है सपोर्ट साइड की तरफ से। और ये सुबह सुबह हमने प्रिडिक्ट कर लिया था 10 बजे तक, और आप देख सकते हैं बाजार यहाँ पर हमें उसी तरह से बेरिश दिखाई दे रहा है। अब सब बाजार हमारा देखिए कहाँ से 164 अभी भी हमें दिखाई दे रहा है। बट इस केस में बाजार में हमारे लिए बॉटम क्या है, 24,126 का। चलिए और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चलते हैं 10:07। यहाँ चलते हैं 10, 10:30 बजे। 10:30 बजे बाजार में क्या संभावनाएं बनी, ये देखिए। बाजार कहाँ पर है, 195। मतलब बाजार हमारा कितने बजे की बात है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10:30। चलिए 30 मिनट पर बाजार में देख लेते हैं क्या दिखाई दे रहा है हमारा। 10:30 आप देख सकते हैं यहाँ पर 10:30 बाजार कहाँ पर है, ये देखिए। और एक मोमेंटम यहाँ पर आपको मिला है 9:55 पर। 9:55 पर बाजार ने एक 100 पॉइंट का मोमेंटम लिया EOS -1 से। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक बार 9:55 पर, 9:50 पर आ जाते हैं, 9:50। जैसा कि हमने बात करी थी EOS -1 देख सकते हैं यहाँ पर 148। और बाजार में रिवर्स कब हुआ है इसको, 9:50। मीन्स 118-15 की वैल्यू यहाँ पर उसने क्या है, ये देखिए 26, और ये देख सकते हैं 22। 22 इसने लगाया है 9:45 पर, और रिटर्न हुआ है 9:45 से। और ये 100 पॉइंट का मोमेंटम आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये 9:45 पर हुआ था जो हम बात कर रहे थे। अगर 120 मिलेगा -1, कब तक, जब तक सपोर्ट हमारा WTB ना रहे। अगर वो WTB हुआ तो -1 भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिस्की। तो बाजार देख सकते हैं -1 पर गया, और वहां से एक मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। ये देख सकते हैं 39, 37, 35, 36, और ये वैल्यू क्या है 122 की। EOS -1 122 की वैल्यू से रिवर्सल था ये। और रिवर्सल कहां तक रह सकता था, EOR+1 तक। EOR+1 क्यों, सपोर्ट को फर्स्ट टाइम लिया, रेजिस्टेंस को फर्स्ट टाइम लिया, EOS -1 को पूरा कर दिया, बचा इसके पास क्या, EOR और EOR+1। बट अगर ये WTB हो जाता है, अगर ये WTB सपोर्ट साइड में कर लेता है, तो बाजार के पास हमारे पास कौन कौन से मोमेंटम रहेंगे ट्रेड के, सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड में 24,175 रिस्की ट्रेड, और 24,222 हमारे लिए क्या रहेगी यहाँ पर, एक सेफ ट्रेड। कॉल साइड से एक सेफ ट्रेड कहाँ, स्लाइड बियरिश कंडीशन में, स्लाइड बुल रन ब्लड बाथ के कंडीशन में। मतलब सपोर्ट WTB होने वाला है और रेजिस्टेंट WTT होकर स्ट्रांग हुआ है। और बाजार में आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 9:56, और 9:56 पे बाजार कहाँ पर था, ये देख सकते हैं ऊपर आने की कोशिश करी है बाजार ने यहाँ पर।
142, 45। ये जो आपका ट्रेड था, ये जब तक ट्रेड था, जब तक ये अगर 75% हो जाती है इन तीनों में से कोई भी वैल्यू, अगर -1 75% होता है तो ये बाजार का बॉटम। अगर ये 100 पर करता है WTB, तो हमारे लिए बाजार रिस्की क्या था, हमारे लिए एक ये रिस्की कॉल, क्योंकि बाजार स्लाइड ब्लड बाथ में आ जाता। बाजार देखिए 160, और बाजार यहाँ पर 73 कर रहा है, 74 कर रहा है। मतलब अगर हमें बाजार EOR-1 और EOR पर मिलता है तो ये हमारे लिए दो क्या है, पुट का ट्रेड करने की जगह है। देख सकते हैं 181। रिस्की ट्रेड अगर आपने लिया है तो आप इसको एवरेज कर सकते हो 217 से, क्योंकि सपोर्ट साइड में हमें क्या दिखाई दे रहा है, WTB होता हुआ हमें बाजार दिखाई दे रहा है। बट फिर भी हमारे लिए अगर इतना रिस्क यहाँ पर रह सकता है कि अगर ये जब तक WTB नहीं हो रहा है, जब तक WTB नहीं हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेट करेंगे EOR का ही। अब देख सकते हैं 700, 24,233, 24,233। ऐसे केस में बाजार बॉटम से टॉप पर आया था, रजिस्टेंस वो सॉरी सपोर्ट 24,000 से 24,200 पर, और WTT किया, स्ट्रांग हुआ, और यहाँ पर देख सकते हैं ये +1 भी मार सकता था बाजार, क्योंकि सपोर्ट अभी भी WTB हुआ नहीं है। चलिए अब समझते हैं 10 बज के, यहाँ पर आपने देखा 10 बजे, बाजार आपका है यहाँ पर, देख लेते हैं 10 बज के 15 मिनट, 10 बज के 15 मिनट। ये देखिए 10 बज के 15 मिनट में बाजार 162, एक ट्रेड, और ये कहां तक रिवर्सल कर सकता है, अगर ये देखिए 74 साठ, ये 3, मतलब जब तक ये तीन वैल्यू हमें यहाँ दिखाई दे रही है, प्रेशर हमारा क्या दिखाई दे रहा है, बेयरिश। और ऐसे केस में बाजार क्या करता है, बेयरिश कंडीशन में बाजार नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंट WTTO के स्ट्रॉन्ग हुआ है, सपोर्ट न्यू प्लेस पे WTB अगर कर लेता है तो स्लाइड ब्लड बाथ, और बाजार आपका 166 ये आपको दिखाई दे रहा है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। 10:30 बजे आप देख लेते हैं यहाँ पर, और बाजार ने वही 10:30 बजे आप देखेंगे, और बाजार में जो हमने चार इमेजिनरी मैजिकल लाइन लगाई थी, आप देख सकते हैं 4 मैजिकल लाइन हमारी। सबसे पहली लाइन थी हमारी 24,274 UR+1, एक लाइन थी UR 224, और देखिए आपका फर्स्ट टाइम सुबह सुबह 920 पर भी एक ट्रेड बना था, यहाँ पर आप 920 पर UR पर बाजार खड़ा था, और कहाँ पर आया फर्स्ट टाइम, US पर। उसके बाद फर्स्ट टाइम US पर आया तो सही, बट वो स्लाइड नीचे तक आ गया था। 72 की वैल्यू हमारी पहले आ रही थी जो 85 की, उसने क्या करा, 72 मारा। ऐसे केस में बाजार ने ऊपर लेने की कोशिश करी, जो हम सपोर्ट से सोच रहे थे, एक बुलिश ट्रेड लेने की विचार कर रहे थे, बट रेजिस्टेंट WTTO के स्ट्रांग हुआ था, ये रह सकता था क्योंकि सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पर आया था, बट ये यहाँ से थोड़ा खिसक गया, और ये -1 आपका ट्रेड यहाँ पर आया 945 पर, और एक 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें -1 से मिला था EOR तक के लिए। बट वो क्या था, US और EOR दोनों स्ट्रांग है, इस केस में हमारा -1 से +1 भी संभावना रखती है चलने की। और देखते हैं बाजार में क्या क्या संभावना यहाँ पर दिखाई दी। अब बाजार में टाइम आपका हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं 10:31। 11 बजे बाजार में चलते हैं, 11 बजे बाजार में क्या क्या संभावना हमें दिखाई दी। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 11 बजे का मार्केट, बाजार चल रहा है 142, रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग है 24,200 पर, बेहद स्ट्रांग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रांग। और सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा था, कितना, तीन जगहों पर, 150, 100 और 24,000 पर। अब इन तीनों में से मैं बात करता, अगर ये WTB हो जाता 150 पर, तो बाजार का बॉटम 24,125 ही रह जाता। बट ये WTB हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, 100 के पास, 83 इंक्रीजिंग मोड में WTB। तो ऐसे केस में बाजार अब क्या कर सकता है, स्लाइड बेयरिश बुलेट बात, स्लाइड बुलेट बात। अब बाजार अगर हमें दोबारा से मिलता है 177 और 225, तो ये हमारे लिए क्या है, पुट का ट्रेड लेने की जगहें हैं दोनों। इन दो जगहों पर हम क्या पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, कहां तक के लिए, अगर हमें 178 मिलेगा तो 24,078, मतलब 100 पॉइंट का मोमेंटम। और अगर ये शिफ्ट हो गया तो हमारे शिफ्टिंग के केस में कहां तक आ जाएगा, 24,029 तक भी ये बाजार चल सकता है। रेजिस्टेंस कहीं से कहीं WTB होने की कोशिश कर रहा है, जी नहीं,
मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट डब्ल्यू टी बी, बट डब्ल्यू टी टी ओके स्ट्रॉन्ग हुआ है, रेजिस्टेंस तो ये स्लाइड ब्लड बाथ। चलिए और कोशिश करते हैं समझने की यहाँ पर, और आगे चलते हैं। क्या बाजार सपोर्ट शिफ्ट हुआ था क्या? 11:05। चलिए चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट पर। 15 मिनट पर हमें क्या दिखाई दिया 15 मिनट बाद? अब आप यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस अभी भी सेम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, और टाइम हो रहा है 11:15, और बाहर मार्केट चल रहा है 24,138 36। और बाजार में देख सकते हैं डब्ल्यू टीबी की परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज है, बट 15 मिनट में 2% इंक्रीज हुई है ये। और यहाँ पर दो वैल्यू अभी भी हमारे पास क्या है, खड़ी हुई है, एक ये है 150 और एक ये 24,000 पर। ये दो वैल्यू अगर ये क्या कर सकता है, रजिस्ट सपोर्ट हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाए 100 पर, और ये न्यू प्लेस पर डब्ल्यू टी टी कर लिया, तो बाजार कहाँ से रिवर्स हो जाएगा? 72 से ही ये बाजार रिवर्स हो जाएगा अगर डब्ल्यू टी टी कर लिया। और यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया, बट इस जगह डब्ल्यू टी टी नहीं करा 24,100 से 24,150 पर, तो बाजार 24,019 तक ट्रेवल कर सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि रजी सपोर्ट 24,200 से 100 पर शिफ्ट हो जाए, और अगेन 24,000 पर डब्ल्यू टी बी कर ले, तो ये क्या होगा, और ब्लड बाथ की सिनेरियो हमारे लिए क्रिएट हो जाएगा, हैवी ब्लड बाथ हो सकता है उसमें। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। अभी बाजार कहाँ चल रहा है? 119। ये देख सकते हैं -1 पर बाजार अभी भी खड़ा है 24,150 वाली वैल्यू पर, और बाजार में कंटिन्यू परसेंटेज हमें इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे केस में 75 हमारा बाजार लग सकता है, यहाँ पर हम ये विचार कर रहे हैं। बट अगर आप यहाँ देखेंगे 24,100 पर, यहाँ देख सकते हैं 48,000, और यहाँ पर देखिए 44,000, ये आप देख सकते हैं 44,000, और यहाँ पर 48,000। यहाँ पर 100 पर क्या होगा, कंसोलिडेशन हमें बाजार में दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कितने बजे, 11:20 पर, 11:20, यहाँ देखिए 11:40, 10:40 से लेकर 12:35, मतलब कुल मिलाकर 2 घंटे तक यहाँ पर कंसोलिडेशन ये करा है इसने यहाँ पर। चलिए और समझते हैं बाजार में क्या क्या संभावना हमें दिखाई दी कंसोलिडेशन के बाद, और कौन से सिनेरियो बने। यहाँ पर 11:21, चलिए 12 बजे देख लेते हैं। 12 बजे हमें बाजार में क्या क्या संभावनाएं दिखाई दी। अब 12 बजे हमने बात करी थी, जब बाजार में हम 12 बजे आए तो हमें बाजार में क्या क्या दिखाई दिया। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग है 24,200 पर। मार्केट प्राइस आप देखेंगे 24,100, यहाँ पर आप देख सकते हैं 29। और बाजार हमारा क्या है, सपोर्ट 24,000 से 200 से 24,100 पर डब्ल्यू टीबी। और ये परसेंटेज अभी भी इसके साथ साथ कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, बट ये बढ़ रही है स्लो, और ये थोड़ा फास्ट बढ़ रही है। और साथ ही 24,000 पर भी एक वैल्यू बढ़ रही है। अब डिपेंड करता है कि अगर ये वाली वैल्यू हमारे किसी काम की है कब, जब ये शिफ्ट होके डब्ल्यू टीबी कर ले, टीटी कर ले अगेन, या फिर ये परसेंटेज 24,100 की घटने लग जाए, 24,050 की बढ़ने लग जाए, तो यही हमारा बॉटम हो जाएगा। बट अगर ये शिफ्ट हो गया और अगेन डब्ल्यू टीबी किया, तो बाजार डब्ल्यू टीबी करने के केस में 24,029, और अगर शिफ्ट हो गया 24,200 से 100 पर, और 100 से अगेन 24,000 पर अगर शिफ्ट हो गया, तो बाजार कहां तक आ सकता है, 23,950, मतलब 23,935 तक बाजार ट्रेवल कर सकता है। और आप देख सकते हैं बाजार अभी भी गिर रहा है कंटिन्यू। यहां पर आप देख सकते हैं बाजार ने कितना पॉइंट मोमेंटम कितना बढ़ा लिया है। ये सुबह ही सुबह हमें बेरिश दिखाई दे रहा था। चलिए और समझते हैं यहाँ पर। अभी बाजार 143 मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बाजार में हमारे पास कौन कौन से मोमेंटम है, अगर 177 और 222 मिलता है कॉल साइड में, ये दो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। या रेजिस्टेंस किसी न्यू प्लेस पर डब्ल्यू टीबी कर ले 24,100 पर, और हमारी वैल्यू कितनी आ जाए यहाँ पर 24,126, तो भी हम यहाँ पर ट्रेड करने का कोशिश कर सकते हैं, रिस्की पुट। चलिए और समझते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं 12:15 पर। 12:15 पर हमारे बाजार में क्या संभावना रही? 12:15। चलिए 12:15 देख लेते हैं। अब 12:15 पे आप देख सकते हो यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हमें दिखाई दे रहा था और जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ देखिए 100 पर। अब हमें क्या मिलने लग गया, यहाँ पर जगह मिलने लग गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जगह मिलने लग गई थी। ये आपका रह गया 44,000, और ये आपके कॉल साइड के राइटर पुट साइड पर हावी पड़ गए, मतलब
कॉल पुट साइड से हमें जगह मिलने लग गई। अब यहाँ पर बाजार देखेंगे 96% WTB और सब रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग है। अभी अगर यहाँ शिफ्ट कर गया और बाजार कहाँ चल रहा है 177 और टाइम हो रहा है आपका 12:17। अब आप देख सकते हैं 12:17 पर बाजार कहाँ था, यहाँ पर देख सकते हैं 12:17 पर बाजार अभी भी 124-25 के पास है। मतलब कुल मिलाकर अगर हमें बाजार में ये वाली वैल्यू यहाँ पर मिली थी 11:20 पर, और उसके बाद ये बाजार हमारा रिवर्स हुआ है 12:10-15 के पास, आप देख सकते हैं 12:20 के पास। और वो वैल्यू हमें कैसे पता लगेगी अगर वो शिफ्ट हो गया वहां पर। तो चलिए, ये हो रहा है आपका 12:18। अब 12:18 पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू 96% हमें दिखाई दे रहा है। अगर ये शिफ्ट हो गया तो ये बाजार कहां से रिवर्स होगा, ये वैल्यू आप देख सकते हो। रिस्की ट्रेड है आपका पुट का 24,123, जो हम बात कर रहे थे कि अगर ये 24,023 की वैल्यू हमें मिलती है इस जगह पर 24,100 के कॉल साइड में, तो ये ट्रेवल कहां तक कर सकता है उस शिफ्टिंग के बाद, 24,100 से 24,023 तक। मतलब 100 पॉइंट का मोमेंटम हम यहाँ देख पा रहे थे। देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी भी वही चल रहा है और ये 96.87% कंटिन्यू इंक्रीजिंग मोड में है। चलिए और 15 मिनट आगे चलते हैं यहाँ से। टाइम हो रहा है 15:21, यहाँ पर चलते हैं 30 पर। बाजार में क्या बदलाव आया 15 मिनट में, आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम अभी भी WTT, वो सॉरी रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट की परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज 99 पॉइंट होने वाली है और बाजार 107 चल रहा है अभी भी आपका। मींस ये 119 की वैल्यू जो आपके यहाँ पर दिखाई दे रही है, अगर ये यहाँ पर 10 से 15 मिनट ऐसे ही टिकी रही और बाजार में ये दो वैल्यू आगे पीछे दिखाती है, तो ये वैल्यू हमारे लिए क्या कर सकती है, रजिस्ट सपोर्ट शिफ्ट होगा और 1 घंटे से 2 घंटे से कंसोलिडेशन जो हम देख रहे हैं, उस केस में बाजार हमें 100 पॉइंट का मोमेंटम कहां तक देखने को मिल रहा है, 24,125 से 24,024 तक। किस केस में, अगर ये शिफ्ट हो गया, अगर ये शिफ्ट हो गया तो। चलिए समझते हैं इस चीज को भी, क्या ये शिफ्ट हुआ है। 12:45 देखते हैं जरा। आप देख सकते हैं 12:45 पर क्या चेंज हुआ है। अब आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग है 24,200 पर। सपोर्ट हमारा जो हम कह रहे थे 24,200 से शिफ्ट हो गया है कहां पर, ये देख सकते हैं यहां पर आप 24,100 पर। और 24,100 से वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, WTB 84%, और यहाँ पर 95 कंटिन्यू घट रहा है। और जो 150 की बात हम कर रहे थे, अगर ये शिफ्ट हो गए WTT हो गए तो बाजार यहाँ रुक जाएगा। तो बाजार ने यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए मार्केट प्राइस, आपको एक बार मार्केट प्राइस देखते हैं बाजार कहाँ चल रहा है, 24,031। जिस बाजार में हम बात कर रहे थे 24,031, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू 31 की। और हम कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं इसको, 24,100 के डाइवर्जन से, जो रिस्की डाइवर्जन था। और बाजार में ये 100 पॉइंट का मोमेंटम हमने कब पता लगाया, जब बाजार ट्रेवलिंग पे था। यहाँ पर ये देखिए, और बाजार ने कितने बजे उस ट्रेड को कंप्लीट किया है, टाइम हो रहा है 12:50, आप यहां पर देख सकते हैं 12:35 पर वो ट्रेड हमारा 12:20-25 पर इनिशिएट हुआ। मतलब इनिशिएट क्या मतलब, रेडी हुआ। और यहां पर आप देख सकते हैं 100 पॉइंट जो हम विचार कर रहे थे कहाँ तक का, 24 तक का, ये देखिए 24, 25, 29 के पास यहाँ पर ट्रेवल कर दिया, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पर क्या है, कंसोलिडेशन बाजार में हुआ। और जो बाजार में WTB हो रहा था वो शिफ्ट हो गया सपोर्ट, और शिफ्टिंग के केस में बाजार ने इतनी देर बाजार को रोके रखा, जिसके कारण बाजार में एक अच्छा मोमेंटम 150 पॉइंट का देखने को मिल गया। यहाँ देख सकते हैं 150 पॉइंट का है कम से कम। क्यों, क्योंकि ये बाजार हमें 75 पे मिल रहा था, कितने बजे, 11:20 पर, और हमने ये पता लगाया था कि बाजार बियरिश ही दिखाई दे रहा है। चलिए और समझते हैं, यहाँ पर टाइम हो रहा है 12:51, चलते हैं 1 बजे। 1 बजे बाजार हमें कहाँ दिखाई दे रहा है और कौन कौन सा सिनेरियो हमें बनते हुए दिखाई दिए। सपोर्ट अब आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस अपनी जगह पर स्ट्रांग था। मतलब बाजार अगर आप रिस्की ट्रेड लेते हो तो ये कहां तक आ सकता है, 24,225 तक भी आ सकता था, क्योंकि वो स्ट्रांग है, वो अभी किसी जगह पर प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा। और सपोर्ट में जो हम बात कर रहे थे कि 24,200 से 24,100 पर शिफ्ट हुआ और अगेन WTB हुआ, और ये बातें हम कब कर रहे थे, 10 बजे, और टाइम हो रहा है 1 बजे।
अब ये बाजार कहां तक ट्रेवल करेगा, ये आप देख सकते हैं 24,020 पर है, और 23,974 75 भी मार सकता है, क्योंकि बाजार पे प्रेशर है बेरिश। बट अगर ये शिफ्ट हो गया, बट अगर ये शिफ्ट हो गया 24,000 पर, तो बाजार हमारा 23,920 भी ट्रेवल कर सकता है, अगर शिफ्ट हो गया तो। चलिए देखते हैं क्या ये हमारा शिफ्ट हुआ है, और समझते हैं। यहाँ पर टाइमिंग हो रही है 12 बज के 3 मिनट, 15 मिनट पे चलते हैं यहाँ पर। 1 बज के 15 मिनट, और समझते हैं बाजार में क्या ऐसा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये 99% मतलब 24,200 से 24,300 पर, 100 पर आया, और उसके बाद WTB किया, और देखिए 99% ऑलमोस्ट 24,000 पर शिफ्ट करने वाला है, और बाजार हमारा 900 कितना चल रहा है, 82। और बाजार में अगर ये शिफ्टिंग हो गई तो 923 920 भी आ सकता है, ये हमें प्रिडिक्ट कर लिया था सुबह 10 11 बजे ही। तो चलिए रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे 24,200 पर है, स्ट्रॉन्ग, और किसी जगह पर WTB करने की कोशिश कर रहा है जी, नहीं, कोई एक वैल्यू नहीं है जो यहाँ पर WTB करने की कोशिश वो कर रहा हो। चलिए और चलते हैं यहाँ पर 30 देख लेते हैं। 1 बज के 30 मिनट पर हमें क्या दिखाई दिया, 1 बज के 30 मिनट पर ये हमारा क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस 200 से आया 100 पर, और 100 से शिफ्ट हो गया 24,000 पर। अब बॉटम हमारा 23,919 का हमें दिखाई दे रहा है। क्या किसी जगह पर WTB कर सकता है, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि ये 54% है, ये कुछ खास वैल्यू हमें दिखाई नहीं दे रही है। और OI आप देखेंगे तो ये और ज्यादा नीचे जाने की कोशिश कर रही है, OI हमारी क्या कर रही है, और ज्यादा नीचे जाने की कोशिश कर रही है। कहां पर, 23,500, मतलब बाजार और ज्यादा बेयरिश होना चाहता है। और रेजिस्टेंस अभी भी हमारा कहां पर खड़ा हुआ है, 24,200 पर, कोई WTB नहीं। अब ऐसे केस में बाजार हमारा क्या है, ऑलमोस्ट नीचे जा चुका है, कहां पर, 24,200 से 23,060 62। अब इस पे चलने के लिए 921 है, इसके बाद बाजार हमारे हाथ से निकल सकता है। क्यों, क्योंकि 1 बज के 33 मिनट बाजार में ऑलमोस्ट हो चुका है। और चलते हैं यहां पर 45 पर। 45 पर हमें क्या दिखाई दे रहा है देखने की कोशिश करते हैं 15 मिनट बाद। रेजिस्टेंस से मतलब रेजिस्टेंस ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, स्ट्रॉन्ग। और सपोर्ट हमारा ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, बहुत 3 जगह पर, 200 से 100, 100 से 24,000, और आप देखेंगे यहाँ पर 58% यहाँ पर क्या है, और OI यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है बॉटम पर, 24,000 से 23,500 पर बॉटम पर शिफ्ट हो गई है OI, मतलब बाजार और ज्यादा गिरना चाहता है, ये देखिए। चलिए और समझते हैं यहाँ पर, और कहां तक बाजार ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पर आ जाते हैं 2 बजे। 2 बजे के बाद हम बाजार को नहीं देखते हैं, बट फिर भी बाजार को हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, बाजार के अंदर क्या क्या हुआ है उसके बाद। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू है हमारी जो नहीं है, जी नहीं। रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है 24,200 पर, सपोर्ट हमारा 200 से आया 100 पर, 100 से आया 24,000 पर, और यहाँ पर 60% दिखा रहा है, और यहाँ पर कंटिन्यू डिक्रीजिंग मोड में बाजार कहाँ पर जा सकता है, ये देखिए बाजार का बॉटम ये वाला है 23,917, 23,917। अगर ये अगेन न्यू प्लेस पर WTB किया तो बाजार में बॉटम क्या रह सकता है, 23,867 का। चलिए और समझते हैं बाजार के अंदर, और चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट बाद। ये लीजिए 15 मिनट बाजार, 15 मिनट बाद कहां पर दिखाई दे रहा है बाजार, अभी भी कंटिन्यू परसेंटेज डिक्रीजिंग मोड में है, और बाजार आप देख सकते हैं 940 चल रहा है। और रेजिस्टेंस किसी जगह पर हमारा बेयरिश WTB दिखा नहीं रहा। अगर ऐसे में बाजार हमें कहाँ मिलना चाहिए, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो 164, 24,164 और 24,217, यही हमारे लिए दो वैल्यू है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा कि कहीं WTB नहीं कर रहा है, जो हम वहां पर
एक ट्रेड रिस्की ले सकें। अगर आप इन किसी भी वैल्यू पर ट्रेड लेंगे तो बाजार में कितना है, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया तो 200 पॉइंट ऊपर आ सकता है, यहाँ पर लिया तो 150 पॉइंट, अगर 24,050 से लिया तो 100 पॉइंट, और 24,100 से लिया तो 50 पॉइंट। मतलब ये सारे रिस्क बाजार में दिखाई दे रहे हैं हमें। और सपोर्ट आप देख सकते हैं कंटिन्यू डिक्रीजिंग मोड में है, और नीचे ये 62% आपको दिखाई दे रही है इंक्रीजिंग मोड में। ओआई ऑलरेडी बाहर जा चुकी है, मतलब बाजार हैवी बुल रन में हमें दिखाई दे रहा है। और चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 40 पर, 2:40 पर हमें क्या दिखाई दिया बाजार में। 2:40 पर भी आपका बाजार सेम है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, कोई WTB नहीं। बाजार में सिर्फ ये दो ही वैल्यू ट्रेडेबल है पुट साइड के लिए। और बॉटम में यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्ट 81% है, और शिफ्ट हो चुका है 24,000 पर। और किसी न्यू प्लेस पर ये 65% हमें 24,000 23,900 पर WTB करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर बाजार में और क्या हुआ है। आफ्टर 15 मिनट और देख लेते हैं। यहाँ पर 3:10, 3:10 और मार्केट हमारा कंप्लीट क्लोज हो चुका है, ये देखिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी 24,200 पर, अगर आप यहाँ देख रहे हो तो 24,200 पर अभी भी क्या है, ये स्ट्रांग है। ये देखिए सपोर्ट ने किसी भी जगह पर WTB कोशिश नहीं करी है। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं OI 64%, बट ये ऑलरेडी बाहर की साइड कहीं और WTT कर रहा है, और अंदर की साइड में कोई वैल्यू हमें सपोर्ट साइड रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही है। और सपोर्ट आप देखेंगे 100 से यहाँ पर ऑलमोस्ट शिफ्ट होने वाला है, और यहाँ पर 69% 23,900 पर हमें दिखाई दे रहा है। और OI ऑलरेडी वहां से भाग चुकी है। OI अगर आप देखेंगे तो OI यहाँ पर क्या स्ट्रांग हो गई है, यहाँ देखिए 23,000 पर, मतलब बाजार क्या है 23,500 तक ट्रेवल कर सकता है, ऐसा भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये है आपकी आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, 12 नवंबर 2024। निफ्टी मार्केट दिन आपका है ट्यूसडे। तो अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह मार्केट को प्रिडिक्ट करना, डॉट टू डॉट मार्केट में रिवर्सल्स को पता करना, बाजार से पैसा कमाना, बाजार में स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करें, और बाजार को कैसे इस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं बाजार के अंदर, और बाजार के अंदर बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। तो आप कर सकते हैं यहाँ पर LTP कैलकुलेटर ऑप्शन चेन ज्वाइन, जो बनाया है जिसको डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने, जो हमारे इस LTP कैलकुलेटर के क्या है फाउंडर हैं, इन्होंने ही इस ऐप को और इस टूल को बनाया है। चलिए बात का यही विराम देते हैं, और आज की आपकी पोस्ट मार्केट आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस तरह से बाजार को प्रिडिक्ट करना। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें।